दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। रेवाड़ी के किसान भवन में रविवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें जिला अध्यक्ष समय सिंह यादव के अलावा अन्य किसान नेताओं ने अपनी बात रखी। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। आज जो कॉन्फ्रेंस किसान भवन में बुलाई है, इसका पत्रकार साथियों काफ़ी दिन से मुलाकात भी नहीं हुई थी। आज हमारे सभी साथी सुभाष चंद्र नंबरदार कौशल हल्के से प्रधान, हमारा जिले का उप प्रधान ईश्वर बहलावत, कुलदीप जो जनरल सेक्रेटरी है रेवाड़ी का, हमारी सारी कोर कमेटी के जो कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है वो है 12 तारीख को करनाल में हमारी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि आंदोलन में किस प्रकार तेजी आए, ये सरकार किस तरह झुके, इसके लिए 25 तारीख को मोड़ा मंडी अम्बाड़ा से होते हुए करनाल, पानीपत और रोहतक से टीकरी बॉर्डर तक हम 5 तारीख को पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने पर जो फैसला लिया जाएगा, मौके पर फैसला लिया जाएगा। अगर 5 तारीख सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हमारे संगठन का और सब मोर्चा का ये फैसला हुआ है कि 5 तारीख तक अगर सरकार नहीं मानी तो 5 तारीख से पंजाब हरियाणा के किसान असहयोग आंदोलन चलाएंगे, जिससे जो क्रेडिट कार्ड हो, कोई बैंक का लोन हो, हम सरकार को जब लग नहीं पैसे वापस नहीं भरेंगे, जब लग ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे। आपका परिचय? मैं समय सिंह, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का जिला प्रधान रेवाड़ी। सर, जैसे पदयात्रा की बात आई है तो क्या निर्णय लिया गया है संयुक्त किसान मोर्चा और चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि कैसे रेवाड़ी से जाया जाएगा? रेवाड़ी से बहुत बड़ी जत्था जाएगा, हम सब साथी जाएंगे, अपने साथ सैकड़ों 50 आदमी यहाँ से हम मोड़ा मंडी अम्बाड़ा जाएंगे। और जो ये फैसला गुरनाम सिंह जी ने लिया है, ये इसलिए लिया है कि पिछली साल भी इसी दिन जो पंजाब से हमारे साथी आए थे उनको मोड़ा मंडी से और दिल्ली तक जितने बैरिकेड तोड़े थे उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी की टीम भारतीय किसान यूनियन ने तोड़े थे। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा का ही नहीं अपितु हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान नेता है। और संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग हुई थी उसमें 40 आदमियों में से 32 आदमी पंजाब के हैं और 8 आदमी पूरे हिंदुस्तान के हैं। और जो कुछ नेता जो गुरनाम सिंह की टेंट में बैठ के जो नेता बने हैं उनको भी मैं नसीहत देना चाहता हूं, अब तुम्हारी कितनी औकात है और तुम्हारी कितनी पावर है। कुछ लोग तो ऐसे भाषण देते हैं जो आज भी पंतजलि चला रहे हैं, आज भी RSS से संबंध रखते हैं, वो गुरनाम सिंह की होड़ करते हैं। गुरनाम सिंह ने हरियाणा में चाहे पीपली कांड हो, चाहे पिछली 26 नवंबर की बात हो, जो गुरनाम सिंह ने कही है, 11,500 गाड़ियों का गत्था लेकर वहां सिंधु बॉर्डर गया है। अब देखना जीटी बेल्ट के ऊपर जहां 25 तारीख को 24 तारीख को बाबा छोटू राम की जयंती पे फूल अर्पित करके और जो किसान शहीद यात्रा है, जो ऐतिहासिक यात्रा होगी, इसमें जीटी रोड के ऊपर नजारा ही अलग मिलेगा देखने के लिए। अब 3 कृषि कानून की बात जो चल रही है वापस लेने की, उसको लेके अब आगामी रणनीति क्या है? आगामी रणनीति है कि अगर 5 तारीख को हम पहुंचेंगे, अगर काले कानून वापस नहीं लिए तो असहयोग में लोन नहीं भरेंगे और सरकार का पैसा कोई भी है वो हम नहीं भरेंगे। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा, कुछ तो झुक गई है और भी झुकना पड़ेगा। इसने पीपली में माफी मांगी, हिसार में सरकार ने गलती मानी, करनाल में गलती मानी। अब जो हांसी में हमारा भाई जो कुलदीप है जी, उसके जो अरविंद शर्मा ने जो जांगड़ा गया था वहां जो बट से हमला किया है, वो मौत और जीवन की सैया पे पड़ा हुआ है, उसके लिए किसान आंदोलन तेज होगा। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, रेवाड़ी को जो मुख्यमंत्री कमजोर समझता था, आज रेवाड़ी के अंदर संयुक्त मोर्चा ने टूल फ्री करवा दिया। आगे जो आंदोलन होगा उस आंदोलन में तेजी लाएंगे। 19 तारीख को हम ऐतिहासिक टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सीएम और डिप्टी सीएम और अरविंद शर्मा को रेवाड़ी जिले के अंदर नहीं घुसने देंगे, ये हमारा ऐलान है। और हमने ऐसा पहले भी किया है कि मुख्यमंत्री जब रेवाड़ी आया तो उन्होंने केएलपी में उतरना था, वो नीरपुर में उतरेगा। दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी में आए, हम गिरफ्तार कर लिए। हमने वो जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे गया उसको गंगा जल से और दूध से नहलाया, उसका इतना बड़ा कद नहीं है जो ये प्रोग्राम कर रहा है। इनको सोच लेनी चाहिए, जब हरियाणा की जनता तुम्हें गांव में नहीं बढ़ रही तो क्यों पंगा करते हो, क्यों आते हो? ये एक सरकार की बहुत गहरी चाल है। संसद मार्च निकाला जाना है 29 नवंबर को, क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि हमारे 500 साथी जाएंगे और 500 साथियों के माए हम ये कहना चाहते हैं कि हम 5 तारीख को जब दिल्ली पहुंचे टिकरी बॉर्डर पे, तो हमारी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी को संयुक्त मोर्चा एक दिन टाइम दे दे, हम 500 साथी एक दिन दिल्ली जाना चाहते हैं। ये संयुक्त मोर्चा से हमारी अपील है संसद घेराव के लिए। परिचय? मैं कुलदीप सिंह बूटपुर, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला रेवाड़ी का महासचिव।
कुलदीप जी, रेवाड़ी में किसान मोर्चा की क्या गतिविधियां चल रही हैं? चढ़ूनी ग्रुप जो है क्या अगली रणनीति अपना रहा है? रेवाड़ी में सर 50 दिन से लगभग 50 दिन से हम गंगाईचा टोल प्लाजा को फ्री करवा के वहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हमारा रेवाड़ी का 5 संगठन है उन्होंने एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। उसके तत्वाधान में हम रेवाड़ी का जो पहले कहते थे दक्षिण हरियाणा के पब्लिक और किसान थोड़े कमज़ोर हैं या सोए हुए हैं, वो पिछले 50 दिन से लगातार टोल प्लाजा को फ्री करवाए हुए हैं। यात्रा निकाली जानी है, क्या कहेंगे? ठीक है, यात्रा हर आंदोलन का एक अच्छा सिद्धांत होता है। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने पढ़ा भी है किताबों में कि गांधी जी ने भी जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था तो उसमें डांडी मार्च निकाला था। तो इसी तरह से हमारे जो हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी, उन्होंने जो हमें यात्रा का कॉल दिया है वो अम्बाला से पानीपत होते हुए टिकरी बोर्ड तक पहुंचेगी। वो एक सफलता की मैं निशानी मानता हूं और उस पदयात्रा से बिल्कुल किसानों में एक नई रोशनी, नई अलख जगेगी और वो दोबारा से अपनी ताकत संजो के और इस किसान आंदोलन में काम करेंगे। करनाल में भी कोई बैठक बुलाई गई है क्या? हाँ, कल इमरजेंसी बैठक करनाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी ने बुलाई है और हम उसमें रेवाड़ी की तरफ से बिल्कुल शामिल हैं। किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप का ईश्वर सिंह महलावत और उप प्रधान बाउल से हूँ और बाउल से काफ़ी भागीदारी रहेगी इस आंदोलन में, पहले भी रही है, आगे भी रहेगी और काफ़ी लोग सक्रिय हैं और हम तो पिछले 1 साल से सक्रिय हैं इस किसान आंदोलन को लेकर। और जितनी भी भागीदारी होगी उससे ज़्यादा होगी, जो हमारे प्रधान जी आदेश करेंगे उससे ज़्यादा ही होगी भागीदारी। आपका परिचय? मैं शोभाचंद लमड़दार, गांव रोजवास, कोसली हल्के प्रधान, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से। एक मार्च निकाला जाना है, क्या कहेंगे? जी, मार्च बिल्कुल निकलेगा। ये 24 तारीख को गढ़ी सांपला में छोटू राम की मूर्ति पर फूल अर्पण करने के बाद 25 तारीख से शुरू होगी और जो कंटिन्यू 10 दिन चलेगी। ये अम्बाड़ा जिला में मोड़ा मंडी है, वहाँ से शुरू होगी और टीकरी बॉर्डर तक 10 दिन में पहुँचेगी। कोसली क्षेत्र से देखा जाए तो कितने किसान इसमें भाग लेंगे? कोसली क्षेत्र से अच्छी भागीदारी रहेगी, पहले भी रही है और किसान आंदोलन में हमें तो 1 साल होने को है जुड़े हुए हैं। और अच्छा, 3 कृषि कानून वापस लेने की जो मांग है लंबे समय से लंबित है। किसान जो डीएपी की खाद को लेकर किल्लत को लेकर जो है महसूस कर रहा था, क्या कहेंगे अब क्या स्थिति है, क्या संगठन की रणनीति है? स्थिति तो ज्यों की त्यों है, सरकार इतनी निकम्मी है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। पिछले जब से बीजेपी सरकार बनी है लोगों की लाइन नहीं टूटी है। पहले नोटबंदी में लाइन लगा दी, उसके बाद कोरोना में लाइन लगा दी, हर चीज़ में लाइन ही लाइन। ये कभी टूटेगी कि नहीं टूटेगी हमें तो इसकी उम्मीद है नहीं। और आज खाद की इतनी किल्लत है, 2 महीने से किसान लाइन में लगे हुए हैं, उनको एक दिन में 1 कट्टा मिलता है, नहीं मिलता है, 4 दिन खड़े रहते हैं तो भी नहीं मिलता है। और जो बाजरा की रही MSP पहले कहते थे थी है रहेगी, आज वो भी एजेंडा इनका फेल है। नहीं तो MSP थी है रहेगी, ये हम नकार रहे हैं और इससे कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हमें खूब प्रदर्शन कर लिया, विधायक जी के कोठी पे भी घेराव किया था और बाजरा ले गए थे, उसका पैसा बना दिया। वहाँ 1 क्विंटल बाजरा 22.5 रुपये हमने मांग की थी, वो भी उसने रख कर खा गया। मतलब विधायक महोदय ने अब तक आपका पैसा नहीं दिया? नहीं दिया, बकाया है। बकाया क्या मांग रहे हम तो, उधार है हमारा। समय जी, किसान संगठनों की ओर से कोसली विधायक को बाजरा दिया गया था MSP पे खरीद करने के लिए, क्या रहा उस मामले का? हम विधायक जी को ये कहे थे कि विधायक जी कहता था कि भाई MSP है, MSP थी, MSP रहेगी। तो हमने कही कि यहाँ 1300 बाजरा बिक रहा है, चलो हम अपना बाजरा लेके 1 क्विंटल बाजरा लेके विधायक जी की कोठी पे गए। पहला तो बहुत भारी पुलिस का जबड़ा वहाँ मौजूद था। जैसे तैसे हम विधायक जी से मिले, हमने बाजरा दिया, विधायक जी ने कहा ठीक है बाजरा रख जाओ, हम जानवरों को घेर देंगे। हमने कई बाजरों को जानवरों ने खिचड़ी बना के खाना। और अब हमने कई बार उसको अकाउंट नंबर भी दे दिया, जो हमारे फिदेड़ी के बाबूजी अभय सिंह है उसका अकाउंट नंबर दे दिया। PA साहब से बात कर ली, विधायक जी से बात कर ली, कम से कम हमारा 1 क्विंटल बाजरा तो 2200 में बिक जाए। हम ये तो कहते हैं कि 1 क्विंटल तो हमारा 2250 में बिका। विधायक जी ने आज तक ना पैसा दिया है और ना 2250 बाजरा जनता का बिकवाया है। बल्कि खाद की इतनी भारी परेशानी हुई कि विधायक जी राव इंद्रजीत सिंह और जो बनवारी लाल है उनका एक शब्द नहीं आया खाद के अंदर। और जो 500-500 महिलाएं, हजार किसान लाइन में बैठे रहे। खाद की इतनी मारा मारी हुई है जो आज तक इतिहास के मायने नहीं हुई। क्यों? खाद उन्होंने यूपी में भेज दिया, क्योंकि यूपी में चुनाव है। हमारे यहाँ तेल घटा कै रुपया, 5-7 रुपया, यूपी में 12 रुपये, क्योंकि ये तो चुनाव की तरफ भाग रही है। अब बीजेपी का अंत आना निश्चित हो चुका। हमारे जो अरविंद शर्मा है उसने जो दर्दनाक बयान किसानों के प्रति दिया है कि हाँ काट लेंगे, अरे अंग्रेजों से भी बुरा हाल हो गया।
जो अंग्रेजों ने जैसे आँख काट दी थी, सरिये दागे थे, मुख्यमंत्री जी कहते हैं लट्ठा लो, और विधायक MP साहब कहते हैं कि इसको आँख काट लो, हाथ तोड़ दो। तो रेवाड़ी संयुक्त मोर्चा ये ऐलान करता है कि मनोहर लाल खट्टर जी को, मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी CM को, और जो अरविंद शर्मा है रोहतक का MP, उसको रेवाड़ी में नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। चाहे जैसे हमारा हांसी में जो किसान घायल पड़ा है जी, हमने अपनी जान भी देनी पड़ी, लेकिन अरविंद शर्मा को कोसली रेवाड़ी में नहीं बढ़ने देंगे।